अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सभी हजरात से मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। चंद महीने पहले हमने अपने नाज़रीन को इत्तलात की थी, अपने प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान की अदाकारा टेलीविज़न और फिल्म की सबा कमर, जिसने हिंदुस्तान की भी कुछ फिल्मों में काम किया था, सबा कमर, वो और एक सिंगर क्या नाम है उनका, बिलाल सईद, दोनों एक मस्जिद में, वज़ीर ख़ान मस्जिद में गए थे तो किसी साहब ने उनके ऊपर केस ठोक दिया कि इन लोगों ने, दोनों ने, मतलब वो अदाकारा ने और उस गुलकार ने, दोनों ने मस्जिद की बेहुरमती की है। अब इतने महीनों के बाद कल सेशन कोर्ट ने अदाकारा सबा कमर और गुलकार बिलाल सईद दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। हकीकत में कुछ लोग यूँ कह सकते हैं कि वो लोग जो होते हैं ना, वो मतलब अपनी मशहूरी चाहते हैं कि किसी मशहूर अदाकार के ऊपर केस ठोक दिया तो अखबारों में, रेडियो में, टीवी में वो ख़बरें आएंगी तो ज़ाहिर है ये भी बताया जाएगा कि मिस्टर फ़लाँ फ़लाँ ने उसके ऊपर ये केस किया है। दे आर एडवर्टाइजमेंट हंग्री पीपल, सच पीपल। होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है हकीकत, ऐसा होता है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसे किस्से कई हुए हैं। आखिरकार सदर आरिफ अलवी को मजबूरन, हकीकत में उन्होंने तो नहीं किया, जब हमज़ा शहबाज को पंजाब का वज़ीर आला मुंतखब किया गया तो पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने उनको हलफ दिलाने से इनकार कर दिया। और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर को मशवरा दिया, रेफरेंस भेजा। फिर उन्होंने गवर्नर को हटाने के लिए, पंजाब के गवर्नर को हटाने के लिए रेफरेंस भेजा सदर के पास। सदर आरिफ अलवी जो कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखते थे और अब भी वो शायद अपने आप को पीटीआई का सदर ही समझते हैं और पाकिस्तान का नहीं। तो उनके पास जब ये रेफरेंस भेजा गया कि पंजाब का गवर्नर उमर सरफराज चीमा को हटा दिया जाए, तो जो आइन की रूह से उनको हक है कि वो 15 दिन ले सकते हैं अपना फ़ैसला सुनाने में, तो उन्होंने पूरे 15 दिन ले लिए और फिर उस फैसले पे नज़रसानी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को वो रेफरेंस वापस भेज दिया। और आइन की रूह से उनके पास जब दूसरी मर्तबा वही रेफरेंस भेजा गया तो उनको 10 दिन के अंदर फ़ैसला सुनाना था, उस पर दस्तखत करने थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। जिसके बाद आइन मरकज़ी हुकूमत को ये इख्तियार देता है कि यूँ समझा जाए कि सदर ने उस पर दस्तखत कर दिए। और इसीलिए कल ये नोटिफिकेशन जारी हो गया कि यानी कल रात 12 बजे से लेके उमर सरफराज चीमा पंजाब के गवर्नर नहीं रहे और उनकी जगह पे फ़िलहाल कायम मुकाम गवर्नर जो पंजाब के वज़ीर स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, उनको मुकर्रर किया गया है। अभी इस हिसाब से उनसे वो स्पीकर की पोस्ट छिन गई, अब वो कायम मुकाम गवर्नर हो गए। अभी देखें आगे क्या होता है। हमने अपने नाज़रीन को ये बताया था
کہ پی ٹی آئی والے خصوصاً عمران خان خود مختلف اداروں پہ در پہ حملے کیے جا رہے ہیں، پاک افواج پہ، پاکستانی عدلیہ پہ، کسی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ، کسی ادارے کو نہیں چھوڑتے۔ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جو کوئی ان کی بات نہیں مانتا ان کو وہ نہیں چاہیے۔ تو پھر اس لحاظ ابھی جب یہ انہوں نے ایبٹ آباد میں 3 دن پہلے ایبٹ آباد میں تقریر کی جناب عمران خان نے، اور اس میں انہوں نے پاکستان کے جو کمانڈر ان چیف ہے ان کو میر جعفر سے ان کا موازنہ کیا، تو یہ تو حد ہی ہو گئی۔ تو پھر کل نیشنل اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا گیا اور اس کی بہت سخت الفاظ میں مذمت کی گئی کہ جو لوگ بھی ظاہر ہے ان سے ان کی مراد جو پی ٹی آئی والے ہیں، عمران خان یا ان کے جو وزراء ہیں سابق جو ہے، ان کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ وہ اداروں کے تعین بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے لیے غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، ایسا جو ہے وہ قابل مذمت ہے۔ وہ نیشنل اچھا اس میں اپوزیشن ابھی نام کی رہی ہے کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے تو استعفے دے دیے، اور چند پی ٹی آئی کے ممبران اب بھی آ رہے ہیں، 7-8 لوگ ہیں ایم این ایز جو اپنے آپ کو حزب اختلاف کہتے ہیں۔ اس میں وہ بلوچستان کے کچھ لوگ ہیں، باقی ہیں سندھ کے ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے، تو انہوں نے بھی اس ریزولوشن پہ جو ہے اپنی مہر لگائی، اور یہ جو ریزولوشن ہے، یہ جو قرارداد ہے وہ سب کی سہمتی سے پاس ہوئی۔ عمران خان اور ان کے جو سابق وزراء جیسے شیخ رشید ہے یا فواد چودھری ہے یا وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ شہباز گل ہے، یہ لوگ بار بار اپنے تقریروں میں یا اپنے پریس کانفرنس میں خانہ جنگی کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر شیخ رشید نے تو سیدھا کہہ دیا کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے عمران خان کے جو پروپوزڈ لانگ مارچ ہے اگر اس کو روکا گیا تو۔ ابھی خانہ جنگی آپ کو اگر دیکھنا ہو تو آپ ٹی وی کھول کے دیکھ لیجئے ابھی سری لنکا کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ وہاں پہ سرکاری سائیڈ اور اپوزیشن والے ایک دوسرے کے گھروں کو جلا رہے ہیں۔ ملک پہلے ہی بہت تنگی سے گزر رہا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں مل رہا، پیٹرول نہیں مل رہا، اور لیکن یہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کے گھر جلانے پہ اور املاک جلانے کے در پہ ہیں۔ اور اگر پاکستان میں بھی یہی حالت رہی تو یہ تو جناب شہباز شریف نے بھی کل جب نیشنل اسمبلی میں تقریر کی تو انہوں نے بھی اس پہ اپنے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا پی ٹی آئی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لیبیا اور شام ان کی ہی قطار میں گنا جائے جہاں پہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا سر کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جب حمزہ شہباز کو حلف دلایا گیا وزیر اعلیٰ کا پنجاب کا، اور وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا کہ گورنر اگر نہیں دلاتا اس کو حلف تو پھر نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف وہ ان کو حلف دلا سکتے ہیں، اور پھر وہ ان کو اسلام آباد سے لاہور آنا پڑا اور حمزہ شہباز کی حلف برداری کی تقریب انجام پائی۔ تو اس کے خلاف پی ٹی آئی والوں نے لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل داخل کی تھی، اور اس میں انہوں نے کچھ آئینی سوالات اٹھائے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق تھا کہ عثمان بزدار ابھی تک پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے کیونکہ اس نے جو استعفیٰ لکھا تھا، ایک تو وہ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا تھا، اور دوسرے اس میں گورنر کو ایڈریس نہیں کیا تھا، وزیر اعظم عمران خان کو ایڈریس کیا تھا۔ مطلب ایسے کئی سوال انہوں نے اٹھائے تھے، تو وہ اپیل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اسی دن ایڈمٹ کی تھی، داخل کی تھی، اور ابھی کل کے روز جو گزر گئی کل، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑی بینچ تشکیل پائی ہے۔ اس میں
5 जजों की बेंच तश्कील पाई है, जिसकी सदारत सदाकत अली ख़ान, जस्टिस सदाकत अली ख़ान उसके चेयरमैन होंगे। उस कमीशन के, उस बेंच के, डिवीज़न बेंच के सारी वो चेयरमैन होंगे और ये सुनेंगे और अपना फ़ैसला सुनाएंगे। ये आइनी सवाल है। इसी आइनी सवाल पे हमज़ा शहबाज का जो करियर है वो मुनहसर है। देखें क्या होता है। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके जो साबिक डायरेक्टर थे रिजवान अली, वो दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह को प्यारे हो गए कल। ये जो है ये नून लीग वालों के मुखालिफ थे और इन्होंने शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ कई केसों की वो इंक्वायरी भी कर रहे थे। और जैसे ये नई हुकूमत आई तो उसको अपने ओहदे से हटा दिया गया था। अभी वो FIA के डायरेक्टर नहीं थे, इसीलिए हम उसको साबिक डायरेक्टर कह सकते हैं। तो वो साहब कल 47 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल फरमा गए। लेकिन PTI वाले इसको भी एक साजिश करार दे रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, उनका तो कत्ल किया गया है। अभी वो अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए हैं, लेकिन वो उसको भी एक पॉलिटिकल मर्डर का नाम दे रहे हैं। जिस तरह शहबाज गिल ने अपना एक्सीडेंट को भी कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश थी, वो जो मोटरवे पे उसका एक्सीडेंट हुआ था, जबकि कुछ भी नहीं हुआ था। झूठ के उसने वो पट्टियाँ बांध के और कोर्ट में पेश हुआ था वो शहबाज गिल। हमने अपने नाज़रीन को बताया था कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने हनीफ अब्बासी की तकर्री के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट फाइल की थी और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि क्योंकि हनीफ अब्बासी कन्विक्टेड जो है कल्प्रिट है, यानी सज़ा याफ्ता मुजरिम है, इसीलिए वो सरकारी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। और वो उसकी जो रिट है वो एडमिट भी की गई थी। कल जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनकी ये जो है दरख्वास्त मानी है और गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया है कि फ़िलहाल हनीफ अब्बासी को अपने ओहदे से हटाया जाए जब तक उसका जो केस है वो अपने केस से बरी नहीं हो जाते, क्योंकि अब वो एट प्रेजेंट ही इज़ अ कन्विक्टेड कल्प्रिट, सो ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ एनी प्रॉफिटेबल पोजीशन। सो उनको हटाने की सिफारिश की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। हमने अपने नाज़रीन को मस्जिद नबवी में होने वाले वाक़े का भी इत्तला दिया था। जब शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर और उम्रा करने गए थे और मस्जिद नबवी में जब वो गए थे वहाँ के दीदार के लिए, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने उनके ऊपर आवाज़ें कसी थी, चोर चोर, गदार गदार, ऐसे ही आवाज़ें कसी थी। उन्होंने ये भी नहीं ख्याल किया था कि वो जगह क्या है, वो तो मस्जिद नबवी की हुर्मत का भी लिहाज नहीं। उसमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जो भतीजा है शेख राशिद शफीक, वो भी था। वो उन वीडियोज़ में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आवाज़ें कसने वालों में ही वाज वन ऑफ देम, एक था उनमें से। तो जैसे ही वो इस्लामाबाद वापस आया तो उसको FIA ने इस्लामाबाद में अरेस्ट कर लिया था और कल उनको फ़तेह जंग की कोर्ट से ज़मानत मिल गई है और वो अभी आज़ाद हो गए हैं। चीन ने पाकिस्तान में सीपेक का मंसूबा शुरू किया था, $66 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसके तहत 30 पावर प्लांट लगाए थे। अभी वो जो चीनी कंपनियां हैं जिन्होंने ये पावर प्लांट लगाए हैं और उनको चला रही हैं, उनका कहना है कि हमारे पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज़ हैं उनके ऊपर हमारे 30,000 करोड़ रुपए निकलते हैं बकाया जात के, वो हमें नहीं मिल रहे। अगर वो नहीं मिले तो हम ज़्यादा बिजली बनाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे, हमें ये जनरेटिंग यूनिट बंद करने पड़ जाएंगे। अभी देखिए ये
जब एक तरफ से ये इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं, अभी समझो 1 रुपये की ख़रीद रहे हैं, 1.25 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपया तो जिससे ख़रीदा है उसका हक बनता है, उसको दे देना चाहिए ना। वो नहीं देगा तो फिर ये लोगों के पास, अभी पहले ही हमने सुना है 12-12 घंटे का शट डाउन चल रहा है, तो फिर अगर ये 30 जनरेटिंग यूनिट ये भी बंद हो गए तो ये शट डाउन कहाँ तक पहुँचेगा, नाज़रीन खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज के प्रोग्राम को ख़त्म करने की आप सभी नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन प्रोग्राम पूरा करने से पहले आप सबसे मेरी फिर से ये दरख्वास्त होगी कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस प्रोग्राम को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, प्रोग्राम को लाइक दीजिए और घंटी का बटन दबाना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।